एक बार ब्रह्मलोक में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि दुनिया में तीनों लोकों में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? किसी ने सोना, किसी ने हीरा कहा। तब ऋषि मुनियों ने कहा कि नहीं, यह तो बहुत लोगों के पास होता है, और दुनिया में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई वस्तु है तो वह प्रेम है। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है प्रेम, सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। तब कुछ ऋषि मुनि कहने लगे, सच्चा प्रेम वह तो बहुत कम मिलता है। तो फिर वहाँ पर मौजूद सभी लोग कहने लगे कि शिव पार्वती के बीच सच्चा प्रेम है। नारद जी भी वहाँ मौजूद थे। नारद जी तो नारद जी हैं। अच्छा, तो मैं उनके बीच अगर लड़ाई करा दूं तो? अब नारद जी को पार्वती जी को भड़काना था, इसके लिए उन्हें अकेले में मिलना जरूरी था। वह जब भी जाते दोनों साथ ही होते थे। अब एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया। नारद जी पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महादेव दिखाई नहीं दे रहे हैं। महादेव जी कहाँ है? पार्वती जी कहती हैं कि आप अगर कोई काम है तो मुझे बताइए, मैं उनसे बता दूंगी। तब नारद जी कहते हैं कुछ व्यक्तिगत बात है, गोपनीय बात है। तब पार्वती जी कहती हैं कि हमारे और महादेव में कोई भी बात गुप्त नहीं रहती है, मुझे आप बता सकते हैं। जो भी बात है आप मुझे बता दीजिए, मैं महादेव को बता दूंगी। तब नारद जी, पुरुष कोई ना कोई बात स्त्री से छुपाता ही है, चाहे वो कोई भी हो। अरे नहीं नहीं देवर्षि, शिवजी मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाते हैं। अच्छा, तो क्या आपने अमर कथा सुनी है? बहुत गोपनीय कथा है। अमर कथा? ये कौन सी कथा है? मैंने तो कभी नहीं सुनी। बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे बाबा सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते हैं। अरे तो क्या शिवजी मुझसे प्रेम ही नहीं करते हैं? यह आप क्या कह रहे हैं? नारायण नारायण। अच्छा, मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद शिवजी आते हैं। पार्वती उनसे बातें नहीं करती है, इधर उधर घूमती रहती हैं। शिवजी को कुछ अलग लगता है। वह उनसे पूछते हैं कि क्या बात है देवी, आप कुछ नाराज दिखाई देती हैं। तब पार्वती जी कहती हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शिवजी के बहुत पूछने पर वह कहती है, अच्छा तो आप मुझे यह बताएं कि यह अमर कथा क्या है? मैंने सुना है जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही यह सुनाते हैं। तो क्या यह मैं मानूं कि आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते हैं? जो भी कथा मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आप क्या करती हैं? हाँ, आप जो कथा सुनाते हैं वह मैं दूसरों को भी सुना देती हूँ। इसीलिए मैंने आपको ये कथा नहीं सुनाई, क्योंकि अमर कथा जो भी सुनता है वह अमर हो जाता है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे यह कथा जरूर सुनाएं। मैं किसी से यह कथा नहीं कहूँगी। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि यह कथा मैं एकांत में सुनाऊंगा, इसलिए हमें अमरनाथ की गुफा में चलना होगा। फिर वह वहां के लिए प्रस्थान करते हैं और वह अपनी सभी वस्तुओं को छोड़ते जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने नंदी का त्याग किया। जिस स्थान पर उन्होंने नंदी का त्याग किया उस स्थान का नाम पड़ा पहलगांव। फिर उन्होंने चंद्रमा का त्याग किया और उस स्थान का नाम पड़ा चंदनवाड़ी। इसके बाद उन्होंने अपने गले में लिपटे सांप का त्याग किया और उस जगह को शेषनाग कहकर बुलाया गया। आखिर में उन्होंने अपनी जटाओं से माँ गंगा को मुक्त किया और उस जगह का नाम पंचतारणी रखा गया। बताया जाता है कि शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी को महागुण पर्वत पर रखा और उन्हें जिम्मेदारी दी कि कोई भी इस कथा के बीच में गुफा में प्रवेश न कर सके। आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान इन स्थानों के दर्शन होते हैं। फिर वह उनसे कहते हैं कि जहाँ मैं कथा सुनाऊं वहाँ कोई ना रहे, और जब मैं कथा सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुंकार भरते रहिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप कथा सुन रही हैं। शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुनाते हैं। कथा पूरी होने के बाद शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, अच्छा तो क्या आपने पूरी कथा सुनी है? हे नाथ, मुझे झपकी आ गई थी जिसके कारण मैं पूरी कथा का श्रवण नहीं कर सकी। आप मुझे यह कथा फिर से सुना दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है?
बताइए, तो आप तो सो गई थी, फिर ये हुंकार कौन भर रहा था? पार्वती जी थर-थर कांपने लगी। वह सोचने लगी कि अब न जाने क्या होगा। शिव जी को यह बात समझ में आ जाती है कि जरूर यहाँ पर कोई न कोई है। वह ध्यान पूर्वक देखते हैं तो उन्हें एक छोटा सा तोता दिखाई देता है। वह समझ जाते हैं कि इसी ने यह अमर कथा सुनी है। असल में जब उन्होंने अमर कथा सुनानी शुरू की थी तब वह एक अंडे में से निकला था और उसने पूरी अमर कथा सुन ली। सुग्गे को लगा कि अब शिव जी मुझे मार देंगे, फिर वह भागने लगता है। अब शिव जी ने उसे जब देखा तो वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। अब शिव जी पीछे पीछे और सुग्गा आगे आगे भागने लगा। भागते भागते वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह आश्रम ऋषि वेद व्यास का था। उस समय उनकी पत्नी जम्हाई ले रही थी। वह उनके मुख में घुस जाता है और उनके गर्भ में पहुंच जाता है। शिव जी अत्यंत ही क्रोध अवस्था में वेद व्यास के आश्रम में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, आपके आश्रम में एक चोर छुपा हुआ आपके पास चोरी होने के लिए है ही क्या? है। अरे उसने गलती से अमर कथा सुन ली है और मैं उसे यहाँ मारने आया हूँ। हे प्रभु, आप अगर उसे मार दोगे तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि अब तो वह अमर हो चुका है और आपने अगर उसे मार दिया तो सोचिए क्या होगा। हे प्रभु, मेरी आपसे यही विनती है कि आप उसे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं उसे बंदी बना लूंगा। इसके पश्चात शिव जी वहीं पर आश्रम में 1 वर्ष तक उसका इंतजार करते हैं, लेकिन 1 वर्ष बाद भी वह पैदा नहीं होता है। तब शिव जी से विनती की जाती है कि आप उसे माफ़ कर दें। शिव जी उसे माफ़ कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सुखदेव जी 12 वर्षों तक गर्भ में रहते हैं और वहाँ पर वेद उपनिषद आदि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। 12 वर्ष के पश्चात एक दिन उनकी पत्नी के पेट में बहुत दर्द होता है। तब विष्णु जी प्रकट होते हैं। उनकी पत्नी की असह्य पीड़ा को देखकर विष्णु जी उससे कहते हैं, तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? उसका उत्तर सुनकर विष्णु जी हैरान हो जाते हैं। मुझे संसार की मोह माया में नहीं फंसना है। अगर आप संसार की मोह माया को रोक दे तो मैं बाहर आऊंगा। मैं कुछ देर के लिए माया जाल हटा दूंगा। इस प्रकार सुखदेव जी का जन्म 12 वर्षों के बाद होता है। इसके पश्चात सुखदेव जी विष्णु को और अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और वन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और वहीं गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।